दोस्तों, आपने एक बात तो ज़रूर सुनी होगी कि आजकल अमीर लोग और अमीर और गरीब लोग और गरीब होते जा रहे हैं। पर दोस्तों, क्या आपको पता है ऐसा क्यों है? दोस्तों, जैसा कि आप समझ चुके हैं, आज हम इसी टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं कि आखिर अमीर लोग और ज़्यादा अमीर कैसे हो रहे हैं और गरीब या मिडिल क्लास वाले लोग अमीर क्यों नहीं हो पा रहे हैं। दोस्तों, इस बात को अच्छी तरह समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज दो दोस्त होते हैं जिसमें से एक का नाम होता है विशाल और दूसरे का नाम होता है शुभम। दोनों ने सेम एजुकेशन ली होती है और दोनों ही स्टडी में बहुत अच्छे होते हैं और दोनों की 50,000 की जॉब लग जाती है। अब दोनों ने होम लोन पर होम परचेज किया और कार लोन पर कार परचेज की, यानी कि अब होम एंड कार लोन की इंस्टॉलमेंट मिलाकर 30,000 होती है। 20,000 होम लोन एंड 10,000 कार लोन। अब विशाल को फाइनेंस की थोड़ी ज़्यादा नॉलेज थी और वह फाइनेंस से जुड़ी हर वीडियो देखता था, इसलिए उसने अब 20,000 में से 10,000 को इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और बाकी 10,000 से अपना घर चलाया। और विशाल ने पार्ट टाइम में ऑनलाइन बिजनेस भी शुरू कर दिया। जो होम उसने परचेज किया था उसका एक फ्लोर उसने रेंट पर भी दे दिया, यानी कि अब उसे रेंटल इनकम भी आने लगी। विशाल ने अपनी कार को कैब सर्विस में लगा दिया। इसी वजह से विशाल को जॉब से सैलरी के अलावा भी अदर इनकम आने लगी, जैसे कि उसे रेंट से 10,000 एंड ऑनलाइन बिजनेस से 5,000 एंड कार की कैब सर्विस से उसे 10,000 की इनकम होने लगी। यानी कि विशाल को अब एक्स्ट्रा इनकम सब कुछ मिलाकर 25,000 होने लगी और यह एक्स्ट्रा 25,000 इनकम वह अपने बिजनेस को ग्रो करने में लगाने लगा, जिससे कि दिन प्रतिदिन उसकी इनकम और इंक्रीज होने लगी। अब दूसरा दोस्त शुभम को इन्वेस्टिंग में इतना कोई इंटरेस्ट नहीं था और जॉब लगने के बाद वह काफ़ी आवारा भी हो गया था। अब शुभम फ्री टाइम में अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता और वीकेंड पर बाहर घूमने भी जाता, महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाना, महंगे कपड़े पहनना, यानी कि कुल मिलाकर वह मंथ एंड तक अपनी पूरी सैलरी को खर्च कर देता था और मंथ एंड तक उसके पास कुछ नहीं बचता था। विशाल उसका अच्छा दोस्त था, इसलिए उससे पूछता था कि दोस्त तू इतना खर्चा क्यों करता है, तो वह उसे जवाब देता था कि दोस्त यही तो लाइफ है अभी जीने के लिए। और शुभम उल्टा विशाल को बोलता था कि अरे तू कैसी लाइफ जी रहा भाई। पर विशाल उसकी इस बात को इग्नोर करता था और अपने बिजनेस में लगा रहता था। अब 1 साल बाद विशाल का बिजनेस अच्छा चलने लगा और उसकी मंथली इनकम मोर देन 1 लाख हो गई। इसी दौरान कोरोना काल स्टार्ट हो जाता है और कंपनियों में लॉकडाउन लगना शुरू हो जाता है। लॉकडाउन की वजह से हर कंपनी दिन प्रतिदिन लॉस में जाने लगी, यानी कि जिस कंपनी में शुभम और विशाल जॉब करते थे वह भी दिन ब दिन अब लॉस में जाने लगी। और लॉस की वजह से कंपनियों ने एक फैसला लिया कि वह अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी हाफ कर देगी, यानी कि जिनकी सैलरी 50,000 थी अब उनकी सैलरी सिर्फ 25,000 रह गई। सैलरी कम होने की वजह से विशाल को इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि विशाल की एक्स्ट्रा इनकम ही ऑनलाइन बिजनेस से 1 लाख से भी ज़्यादा आ रही थी। पर दूसरी ओर कंपनी के इस फैसले से शुभम को तो कुछ ज़्यादा ही फर्क पड़ा। शुभम को अब इतनी खर्च करने की आदत लग चुकी थी और उसने बचाया भी कुछ नहीं था और उसे लोन की इंस्टॉलमेंट ही 30,000 भरनी पड़ती है और उसकी सैलरी सिर्फ 25,000। अब शुभम बहुत परेशान रहने लगा। अब शुभम को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वह अपने दोस्त विशाल के पास गया और मदद मांगी। तब जाके विशाल ने शुभम को फाइनेंशियल नॉलेज दी, जिससे कि शुभम भी इन्वेस्टिंग एंड न्यू स्किल पर फोकस करने लगा। शुभम भी अपने कार और होम का अच्छी तरह यूज करने लगा, यानी कि अपने एसेट को फुली यूटिलाइज करने लगा। होम को उसने रेंट पर दे दिया, जिससे कि उसे रेंटल इनकम आने लगी और उसने अपनी कार को कैब में लगा दिया, जिससे कि उसे कार से भी इनकम आने लगी। फाइनेंशियल नॉलेज गेन करने के बाद उसे समझ में आया कि वह बिना वजह के खर्चा कर रहा था। अब उसने अपने खर्चों पर भी काफ़ी ध्यान देना शुरू कर दिया। अब वह खर्चे भी कम करने लगा और अब धीरे धीरे शुभम की भी इनकम काफ़ी ज़्यादा होगी, जिससे कि वह अपनी लाइफ खुशी खुशी बताने लगा। तो दोस्तों, इस स्टोरी से हमें यह पता चलता है कि हम अपनी मिनिमम सैलरी से भी अमीर बन सकते हैं अगर हम अपनी सैलरी को फुल्ली यूटिलाइज करें। मिडिल क्लास या गरीब लोग कभी भी अपनी मनी को इन्वेस्ट करने की नहीं सोचते और ना ही खुद किसी स्किल को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। मिडिल क्लास और अमीर लोगों में एक डिफरेंस तो ज़रूर होता है। अमीर लोग हमेशा एसेट पर ध्यान देते हैं और गरीब लोग हमेशा लायबिलिटी पर। यानी कि गरीब लोग हमेशा अपने पैसों से लायबिलिटी खरीदते हैं
और वहीं उनके अपोजिट अमीर लोग हमेशा अपने पैसों से एसेट खरीदते हैं और मिडिल क्लास लोग या गरीब लोग हमेशा पैसों के लिए काम करते हैं। पर उनके अपोजिट अमीर लोगों के लिए उनका पैसा उनके लिए काम करता है और अमीर लोग हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते रहते हैं और मिडिल क्लास लोग हमेशा अपने लोन को। और हाँ दोस्तों, अगर आपने मेरी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता चल चुका होगा कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कैसे काम करता है। दोस्तों, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जैसे हमारी इन्वेस्टिंग पर काम करता है वैसे ही उसके अगेंस्ट वह हमारे लोन पर भी काम करता है। अगर हमने लोन लिया है तो हम तेजी से गरीब होते चले जाएंगे। मैं तो आपको सलाह दूंगा, जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तब तक हमें लोन पर कोई भी चीज़ नहीं परचेज करनी चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम एसेट एंड लायबिलिटी के टॉपिक पर लाने वाले हैं, जिससे आप एसेट एंड लायबिलिटी में इजीली डिफरेंस कर सकें और जिससे आपको यह भी पता चल सके कि आपको लायबिलिटी खरीदनी है या एसेट। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और अगर आपको फाइनेंशियल वीडियो देखनी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।